आज की प्रेस वार्ता मुहर्रम के कार्यक्रम के संबंध में है, जो करबला के सामने के ऊपर सारी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है। कल चाँद का दर्शन हुआ है, आज चाँद की पहली तारीख है। गोरखपुर में मुहर्रम अपने पुराने रवायती अंदाज में मनाया जाता है, उसी को लेकर के आज की बैठक है। गोरखपुर जनपद से कितने ताज़ीरात ताज़ा लेके निकलेंगे, क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं? बरसात का वक्त भी है, जिला प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि गोरखपुर जनपद से जितने भी ताजिया निकल रहे हैं उनकी तो एक विस्तृत सूची है। वो हमारे स्टेट कार्यालय में कोई सज्जन अगर आ जाएंगे तो हम वो उपलब्ध करा देंगे। बाकी मौसम बरसात का है, नगर निगम जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, हमको पूरा सहयोग देने के लिए कह रहा है और हम उनसे मांग भी कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से हमको सहयोग देके हमारे सारे परंपरागत कार्यक्रम को संपन्न कराएं। वैसे जिला प्रशासन भी लगा है, पुलिस प्रशासन भी लगा है। हम आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, हमारी परंपरा का निर्वहन ठीक ठाक है। हमारा स्टेट से मियाँ साहब बता रहे हैं और कितने रिवायती जो जुलूस से मियाँ साहब के जो कितने हैं आपको टाइम पे निकलेंगे? देखिए, मियाँ साहब का अपना जुलूस 3-4 मुहर्रम की तारीख हम बता रहे हैं, 3-4 6, 7, 8 ये 5 जुलूस ये इमामबाड़ा के अंदर के जुलूस कहे जाते हैं, जिसमें मियाँ साहब गश्त करते हुए पश्चिम फाटक से बाहर निकलते हैं और उत्तर फाटक से पुनः वापस अंदर आते हैं। ये शाम में निकलता है। इस बार 7:30 से 8 बजे के बीच का समय इसका निर्धारित है। इसके अलावा मुहर्रम की 5 तारीख और 10 तारीख को एक बड़ा जुलूस निकलता है, जो सुबह में 9 बजे निकल करके 5 तारीख और 9:30 बजे निकल करके 10 तारीख पूरे शहर का गश्त कहा जाता है, लगभग 8 किलोमीटर। लेकिन इसका रूट होता है पश्चिम फाटक से निकल कर होता जवाहरलाल चौराहा, जाफरा बाजार चौराहा, बेनीगंज चौराहा, जाफरा बाजार चौराहा होते हुए करबला पहुंचता है। करबला थोड़ी देर मियाँ साहब विश्राम करते हैं और वहाँ से फिर ये निकल करके गाजी कटरा, मिर्जापुर, नीमपुर, नखास, कोतवाली होते हुए मान चौराहे से बाएं घूम करके इमामबाड़ा दक्षिण फाटक से अंदर आता है। ये 5वीं और 10वीं 9वीं को रात का जुलूस हमारे वहाँ का होता है मियाँ साहब का, और वो रात में 9:30 बजे निकलता है, जो कमाल शरीफ से होता हुआ आयर समाज मंदिर से घूम जाता है, इमामबाड़ा चौरैया जाने तक आता है और वहाँ से मार्च करके ये सीधे नखास चौराहे के पास निकलता है और वहाँ से फिर वही नखास चौराहा कमाल चौराहा फाटक सर। क्या अलग एक सवाल ये है, क्योंकि ये गम का त्यौहार है, दुनिया में जिस तरीके से इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, हमारे जो युवा खासकर वो शराब नशा गोरखपुर की आवाम को, उनके परिजनों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं ताकि इस जो गम का जो त्यौहार होगा के साथ मनाया जाता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, 2 चीज़, हमारे युवा या प्रौढ़ या बुजुर्ग किसी भी तरह का नशा हमारे वहाँ पर है, अगर कोई करता है तो अल्लाह उसको अक्ल दे। हम तो यही करेंगे, हम दुआ करते हैं कि हमारे अपनी कम्युनिटी का कोई भी इसमें ना पड़े। बाकी ये है कि अगर कोई करता है तो उनके गार्जियन, उनके परिजन उसको संभालें, हमसे इसमें जो सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। सर, इस पर क्या मियाँ साहब निकलेंगे कि हम जो मियाँ साहब करते हैं, क्या उनकी जगह उत्तराधिकारी सुपुत्र जी निकलेंगे, मियाँ साहब स्वयं रहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी मुहर्रम की 3 तारीख से है, 3 तारीख और मियाँ साहब थोड़ी एज होती है, आ जाएगी मियाँ साहब की भी एज हो चुकी है, वो चलने का प्रयत्न करें और उन्होंने किसी को निर्धारित तो किया नहीं, सहयोगी है उनके बच्चे, उनके साथ। लेकिन अनऑफिशियली तो डिक्लेयर आप लोग कर ही चुके हैं, छोटे मियाँ साहब का लक़ब दे ही चुके हैं। छोटे मियाँ साहब का लक़ब सर, एक स्वच्छता अभियान का आपके बैनर लगा था में आप लोग के हर जगह छोटे मियाँ
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब कि मियाँ साहब के सक्सेसर हो गए वो छोटे मियाँ साहब आप कह सकते हैं। नहीं, आपका लिख कर दिया, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम छोटे मियाँ साहब लिखे हैं, मैं छोटे मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो सक्सेसर हुए हैं। लेकिन जब तक वो हम निर्धारित ना हो जाए और उनके पर सारी चीजें ना हो जाए तब तक तो कहना मतलब उचित नहीं। निर्धारित नहीं होगा और लकब दे दिया जाएगा। नहीं, छोटे मियाँ साहब हमने कहा है, मियाँ साहब नहीं कहा गया। हमने तो छोटे मियाँ साहब की बात कर रहे हैं अभी तो। छोटे मियाँ जिस तरह मंदिर के अंदर बड़े मान जी थे तब तक इनका कहीं नाम नहीं था, तो आज भी उनका कहाँ तो नाम? जब ये हटे हैं तब तो ये फुल फ्लेज हुए हैं। जब एक आदमी स्थान रिक्त करता है लेकिन तभी तो दूसरा आदमी लेकिन आता है। योगी तो थे ना ये। दूसरी तरह आपके यहाँ भी परंपरा की शुरुआत है। अब देखिए उसको आप लोग अपने शब्दों में जो चाहे अच्छा, कहें। ये 4 फाटक आपके हैं जिसमें इंक्रोचमेंट है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे चारों फाटक के बाहरी तरफ जो भी इंक्रोचमेंट साफ करवाया जाए, और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अपने स्तर में अगर कुछ कर सकते हैं तो। आज से तो मेला शुरू हो जा रहा है, सब त्यौहार शुरू हो गया और अभी तक इंक्रोचमेंट हटा नहीं है। अब ये तो नगर निगम और प्रशासन का काम है, हमने उनको लिख के दे रखा है। अब वो कैसे करते हैं क्या करते हैं ये उनका काम है। हमने तो लिख के मांग करी इंक्रोचमेंट हटाने की भी, बाकी सारी व्यवस्था की भी, वो सब हमने मांग की। उसमें इमामबाड़ा स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। इमामबाड़ा स्टेट स्वयं क्या कर सकता है? नगर निगम की सड़क पे अगर इंक्रोचमेंट है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से क्या किया जा सकता है? हम लिख के दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं, काम करना तो विभाग का है। क्या वजह से परंपरागत जुलूस सबके निकले? जो हमारा अंदरूनी गश्त का जुलूस है वो 7:30 से 8 बजे का टाइम है। मुहर्रम की 3, 4 और 6, 7, 8 और 8वीं का जुलूस हमारा सुबह 9 बजे निकलेगा। 9वीं का जुलूस रात में 9:30 बजे निकलेगा और 10वीं का जुलूस 10 बजे 9:30 बजे निकलेगा। ये परंपरागत हमारा है। जितने इमामबाड़ा हैं वो भी आपसे कनेक्टेड हैं, लगभग सारे उसी लोग हिसाब से उन लोग के भी जुलूस निकलेगा। लगभग सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और जो परंपरा है उसी का निर्वहन होगा। कोई नई चीज हम लोग नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशन गेट नंबर 4 के भी आपके संपर्क में है क्या? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो इस बार नहीं होगा। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि परंपरा का निर्वहन वो करा दे। नाला निर्माण का कुछ दिक्कत वहाँ हुई है, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि वो हमारी परंपरा निर्वहन करा दे। सर, अगर पीछे हम 2-3 कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हर जगह जो है फ्यूचर टेस्ट में ही बात हो रही है। हम मांग कर रहे हैं, हम मांग करेंगे। आज हम त्यौहार पे आके खड़े हो गए, लेकिन कहीं कुछ होता तो दिख नहीं रहा, सब कागजी कार्रवाई दिख रही है। क्या कहना चाहिए? ये तो आप लोगों के ऊपर भी जाता है, थोड़ा आप लोग भी सहयोगी मुद्रा में आइए। हम तो मांग कर रहे हैं, आप उनसे कहिए कि हमारी मांग को पूरा करवा दें। हम सहयोग चाहेंगे, हम तो मांग ही कर सकते हैं। प्रशासन का हाथ तो हम नहीं पकड़ सकते, वो उनका काम है। चल भैया खत्म।